हेलो दोस्तों, आज है 15 दिसंबर 2020 और 15 दिसंबर 2020 से जितने भी हरियाणा के मोस्ट करंट अवेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस प्रोफेसर को डॉक्टर बी बसंतराज डेविड फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो किस प्रोफेसर को मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर राम सिंह को डॉक्टर बी बसंतराज डेविड फाउंडेशन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और यह इन्हें क्यों मिला इसके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर एच.यू. यानी चौधरी चरण यूनिवर्सिटी में 36 साल से सेवा कर रहे हैं और उन्हें डॉक्टर बसंतराज डेविड फाउंडेशन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया और यह कार्यक्रम चेन्नई में आयोजित किया गया है कृषि एवं पर्यावरण विभाग की तरफ से। और प्रोफेसर राम सिंह को पौधा संरक्षण को मजबूत करने और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह इन्हें पुरस्कार दिया गया है या अवार्ड दिया गया है। और प्रोफेसर राम सिंह कहाँ पर कार्यरत थे? तो एच यूनिवर्सिटी में, चौधरी चरण यूनिवर्सिटी में, जिसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी और 2020 के फरवरी महीने 50 साल हो चुकी है और गोल्डन जुबली मनाई है एच यूनिवर्सिटी ने फरवरी में। आपको यह भी याद में रखना है। और अब चेन्नई का जिक्र हुआ तो चेन्नई कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ, ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल मिल सके अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आता तो। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और राज्यपाल कौन है वहाँ का? तो बनवारी लाल पुरोहित वहाँ का वर्तमान में राज्यपाल है और मुख्यमंत्री है के पालन स्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री है। दोस्तों मैं आपसे भी कहता हूँ, अपनी लाइफ में कामयाब होना तो अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और जी जान ला दो उसे पाने के लिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में पानीपत रिफाइनरी दिव्यांगजनों के लिए स्कूल बनाने जा रही है? तो किस जिले के लिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पानीपत रिफाइनरी पानीपत के जिले के लिए ही दिव्यांगजनों के लिए स्कूल बनाने जा रही है, क्योंकि पानीपत में दिव्यांगों के लिए स्कूल नहीं है। तो पानीपत रिफाइनरी की ये बहुत अच्छी पहल है कि वह दिव्यांग लोगों के लिए स्कूल बनाने जा रही है। अब जिक्र पानीपत रिफाइनरी का हो तो इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एचएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुकी है और आगे भी जरूर पूछेगी। पानीपत रिफाइनरी एक तेल रिफाइनरी है या तेल शोधक कारखाना भी कह सकते हैं उसे, जो पानीपत के बाहुली गांव में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। लेकिन पानीपत बनने से पहले यह करनाल में था, यह गांव पहले यह करनाल में था, लेकिन पानीपत बनने के बाद बाहुली पानीपत में स्थापित हो गया। और इस तेल रिफाइनरी का चेयरमैन कौन है? तो मिस्टर संजीव सिंह इसके चेयरमैन हैं और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यह कारखाना या तेल रिफाइनरी स्थापित की गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा के किस जिले की अन्नू कालखंडा ने एक दिन में इंस्टाग्राम पर 508 पोस्ट डालकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो किस जिले की अन्नू कालखंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोनीपत जिले की अन्नू कालखंडा ने एक दिन में इंस्टाग्राम पर 508 पोस्ट डालकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं। अन्नू कालखंडा सोनीपत के गांव कुंडल से बिलोंग करती है और उत्तर प्रदेश के अंकित का एक दिन में 494 पोस्ट डालने का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने और अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यक्ति को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक कुमार को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया है। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं जो 3 ऑप्शन और अदर दिए हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अशोक कुमार पानीपत से है, आपको यह भी याद रखना, और उत्तराखंड के डीजीपी नियुक्त किया गया। और विजय सिंह यादव ये रेवाड़ी से है और इन्हें त्रिपुरा का डीजीपी नियुक्त किया गया। और ये राजेश बिंदल अम्बाला से, इन्हें जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। आपको यह भी याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और जिक्र उत्तराखंड का हुआ तो उत्तराखंड के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, राज्यपाल है बेनी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कितने संस्कृत विश्वविद्यालयों को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 के कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा? तो कितने संस्कृत विश्वविद्यालयों को जोड़ा जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 17।
देश के 17 विश्वविद्यालय, संस्कृत के 17 विश्वविद्यालयों को जोड़ा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 से। और यह महोत्सव 17 से 25 दिसंबर तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। उसमें 17 विश्वविद्यालयों को जोड़ा जाएगा। और आपको इसके इस जो भी आयोजन कराया जा रहा है या महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, इसका नोडल अधिकारी या केबीडी के सदस्य सचिव है अनुपमा, ये सब इस आयोजन की देखरेख कर रही है। आपको ये भी याद रखना अगर पूछ लिया जाए तो। देश के संस्कृत विश्वविद्यालय किस किस राज्यों से है? हरियाणा से है, जम्मू कश्मीर, वाराणसी, जयपुर, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के विद्यार्थी और संस्कृत विशेषज्ञ इस महोत्सव के साथ जुड़ेंगे। और हरियाणा में भी एक महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय है पुंडरीक में आपको यह भी याद रखना है। और अब जिक्र कुरुक्षेत्र का हो तो कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। कुरुक्षेत्र की स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में बना था। श्री कृष्ण संग्रहालय 1987 में। काला कमली बाबे का डेरा भी कुरुक्षेत्र में। बिरला मंदिर 1952 में बना था। शेख चिली का मकबरा भी है कुरुक्षेत्र में, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। देवी कुपद्र काली शक्तिपीठ भी है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय भी है और कुरुक्षेत्र को संग्रहालय की नगरी भी कहा जाता है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी है कुरुक्षेत्र में। सिलसिला वन्यजीव अभयारण्य और शाहबाद चीनी मिल भी स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, हरियाणा के कितने शहरों में पहले चरण का प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का काम शुरू हो गया? तो हरियाणा में बिजली निगम ने कितने शहरों के लिए पहले चरण के लिए प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का काम शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 शहरों के लिए प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का काम पहले चरण का काम शुरू हो गया है। और ये शहर कौन कौन से हैं? 5 शहर है, करनाल, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पानीपत के लिए प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। और ये प्रीपेड बिजली मीटर है क्या? इनकी जैसे हम फ़ोन में रिचार्ज करवाते हैं वैसे ही अब इन मीटरों में भी आपको रिचार्ज करवाना होगा अगर आप बिजली का उपयोग करना चाहते हैं। और इस रिचार्ज के लिए 26 नवंबर 2020 से प्रीपेड बिलिंग, यहाँ पर बिलिंग सुविधा भी उपलब्ध करवा दी है। अब जिक्र बिजली का हुआ तो बिजली मंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं। बिजली मंत्री कौन है? तो रणजीत सिंह वर्तमान में बिजली मंत्री हरियाणा के, और इनका चुनाव क्षेत्र है रानिया सिरसा से। इनके पास बिजली विभाग है, जेल विभाग है और नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काडा का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रो इरिगेशन एवं कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मिकाडा नाम रख दिया है काडा का बदलकर। और ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा इस मिकाडा के थ्रू। इसके तहत किसानों को खेत में वाटर टैंक बनाने की सब्सिडी भी दी जाएगी। सरकार ने कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काडा को माइक्रो इरिगेशन एवं कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मिकाडा के रूप में पुनर्गठित किया गया। और न सरकार ने यह फैसला लिया कि अब सिंचाई व जल संसाधन विभाग से मिकाडा को काम दिया जाएगा और राज्य में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा। और मिकाडा वाटर कोर्स एंड कंस्ट्रक्शन पॉलिसी तैयार करेगा ताकि किसानों को वाटर टैंक के बारे में ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर टैंक लगाया जाए। जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर किसानों को इस वाटर टैंक के बारे में जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने भूमि ट्रांसफर के लिए कितनी स्टाम्प ड्यूटी पर कितने प्रतिशत सरचार्ज लाया है? तो हरियाणा सरकार ने वर्तमान में अब भूमि ट्रांसफर पर स्टाम्प ड्यूटी लगाते हैं तो उस पर सरचार्ज लाया, तो कितने प्रतिशत सरचार्ज लाया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा सरकार ने 2% सरचार्ज लगा दिया है भूमि ट्रांसफर स्टाम्प ड्यूटी पर। ये सरचार्ज क्या होता है? इनके हम जैसे इनकम टैक्स देते हैं तो इनकम टैक्स पर भी कोई टैक्स लगता है, उसे कहते हैं सरचार्ज। मान लो आपकी आमदनी 1 करोड़ है और आप 15 लाख रुपए इनकम टैक्स के रूप में देते हैं और इन 15 लाख का कुछ प्रतिशत जो भी दिया जाता है उसे कहते हैं सरचार्ज। अब 2% मान लो इसका दिया जाता है तो इसे कहते हैं सरचार्ज। जो इस सरचार्ज से आमदनी होगी उस आमदनी को हरियाणा ग्राम पंचायत, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के कार्यों में यूज करेगी, ऐसा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना और अपना सिलेक्शन पाना तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट देने से आपको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो टेस्ट देकर जरूर देखें। टेस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेस्ट देकर बताएं आपके नंबर कितने आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन सबसे पहले किन को लगाएगी? तो हरियाणा सरकार ने
जब भी कोरोना वैक्सीन आएगी तो उसका इंजेक्शन लगाने के लिए केंद्र को एक चिट्ठी लिखी है कि वह सबसे पहले इंजेक्शन विधायक और सांसदों को लगाएगी, क्योंकि बहुत जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं और लोगों की भलाई के काम करते हैं। ऐसा पत्र लिखा है हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को। और दूसरे नंबर पर लगाएगी जो भी सफाई कर्मचारी है या जो भी सरकारी कर्मचारी उन्हें लगाएगी। तीसरे नंबर पर जो 50 उम्र से ज़्यादा के व्यक्ति उनके लिए, और चौथे नंबर पर जो 50 से कम है जिन्हें ज़रूरत है उनके लिए लगाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के किस गांव के तालाब को गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर कम्युनिटी रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा। तो बहुत से बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन है थाना गांव को गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर कम्युनिटी रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विदेशी पक्षियों का आवागमन है, जिससे पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। और यह कुरुक्षेत्र में स्थित, आपको यह भी याद रखना है। और आज का क्वेश्चन देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के किस जिले में एकमात्र प्रदेश का पहला ऐसा नौकायन ट्रैक है जो एक तालाब में बना हुआ है। तो हरियाणा के इस जिले में बना हुआ प्रदेश का पहला नौकायन ट्रैक जो एक तालाब में बना हुआ। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और आंसर को डिटेल से लिखना है, क्योंकि ऐसा लिखने से आपको क्वेश्चन लंबे से आता है, समय तक याद रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ में आप टेस्ट देकर जरूर देखना, क्योंकि टेस्ट देने से आपको पता चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो टेस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।